आज हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे। तो सबसे पहले कैसे आप प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमने पहला एग्जांपल क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है मोल्टन स्टेट में अगर हमने यहाँ पर लिया है तो हमारे पास में यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें मोल्टन सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पर कैसे डिसोशिएट होगा, Na+ और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोशिएट होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर सिर्फ Na+ और Cl नेगेटिव जो है वही NaCl से Na+ और Cl नेगेटिव लिक्विड फॉर्म में यही दो आयंस प्रेजेंट है। सॉल्यूशन कोई नहीं है यहाँ पर, वाटर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ Na+ और Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na+ आयन जो है वो हमारे पास में Na+ आयन कैथोड की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिडक्शन शो करेगा और यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, इससे सोडियम मेटल जो कि कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। सोडियम मेटल यहाँ कैथोड पर डिपॉजिट हो गया। एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड में हमारे पास Cl नेगेटिव जो है वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा क्योंकि यहाँ पर हो रहा है हमारे पास में ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो कैथोड है उस पर हमारे पास में रिडक्शन की रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसने, और एनोड पर हमारे पास में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसने ऑक्सीडेशन की रिएक्शन से। Cl नेगेटिव यहाँ पर जो बना है Cl नेगेटिव, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिमूव किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, Cl विद 1 फ्री रेडिकल। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है यहाँ पर और ये रिडक्शन की रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन हमारे पास में दो और टर्म्स यहाँ पर यूज़ होती हैं, प्राइमरी चेंज एंड सेकेंडरी चेंज। तो ये यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी चेंज है। प्राइमरी चेंज के अंदर आयंस जो होते हैं वो यहाँ एक न्यूट्रल स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सेकेंडरी के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट्स डिलीवर होंगे कैथोड या एनोड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, वो सेकेंडरी चेंज होता है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर अभी प्राइमरी चेंज हुआ है। ये कौन सा चेंज है, प्राइमरी चेंज है। इसके बाद फिर Cl का ये रेडिकल, ऑक्सीडेशन से जो Cl का रेडिकल यहाँ पर बना है, वही Cl का रेडिकल यहाँ पर एक और Cl के रेडिकल से कंबाइन करके क्या बनाएगा, Cl2 गैस, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस बनाएगा। ये कैसा चेंज है यहाँ पर, ये हमारे पास में यहाँ पर सेकेंडरी चेंज है। कौन सा चेंज है, सेकेंडरी चेंज है। तो फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे पास में यहाँ पर कौन से इवॉल्व होंगे, एनोड और कैथोड पर। Cl2 गैस हमारे पास में यहाँ पर एनोड पर, और सोडियम मेटल जो प्राइमरी चेंज भी था और साथ में ये सेकेंडरी चेंज भी यहाँ पर होगा। प्राइमरी भी और सेकेंडरी चेंज भी यहाँ पर यही है। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे पास में एनोड और कैथोड पर इवॉल्व होंगे। ठीक है, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस देखो, अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन लेने पर हमारे पास में वाटर भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास में अभी वाटर भी प्रेजेंट है NaCl के साथ साथ। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव आयंस जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले तो हमारे पास में इसके अंदर रिएक्शन में NaCl डिसोशिएट होगा, आयनाइज होगा, किसके अंदर, NaCl एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर हमारे पास में NaCl प्रेजेंट था, मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट था, मोल्टन स्टेट के अंदर प्रेजेंट था, जो कि आयंस में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ये एनोड और कैथोड पर चला गया। इसी तरह से यहाँ पर ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जब प्रेजेंट है सोडियम क्लोराइड, तो ये यहाँ पर Na+ एक्वस फॉर्म में, साथ में Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म में, यहाँ पर कंप्लीटली आयनाइज्ड सॉल्ट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयनाइज्ड सॉल्ट यहाँ पर ये आयन सॉल्यूशन के अंदर देगा। इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। वाटर जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारे को क्या देगा, इसके अंदर H+ आयन देगा एक्वस फॉर्म के अंदर, और साथ में OH नेगेटिव आयन देगा।
H प्लस और OH नेगेटिव आयन देगा। अभी यहाँ पर हमारे पास में ये Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट है, OH नेगेटिव भी प्रेजेंट है, दो आयन्स हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है। कॉम्पिटिटिव आयन्स में से कौन सा आयन जाके हमारे पास में रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होगा, इसके लिए क्या रूल लगता है कि अगर हम यहाँ पर कैथोड पर रिएक्शन देखें तो कैथोड पर हमारे पास में Na प्लस और H प्लस में से कौन सा आयन जाएगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। H प्लस का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम है, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है। तो लो डिस्चार्ज पोटेंशियल के कारण H प्लस Na प्लस के कंपैरिजन में पहले कैथोड पर पहुंचेगा और वहां जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है अब हमारे पास में, इसमें H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, किसमें कन्वर्ट हुआ ये यहाँ पर हाइड्रोजन का, ये यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये हमारे पास किस तरह का चेंज हुआ, जहाँ पर आयन न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट होते हैं, तो इसको हम कौन सा चेंज बोलते हैं, यहाँ पर ये प्राइमरी चेंज है और कैथोड पर हो रहा है तो रिडक्शन का प्राइमरी चेंज है, रिडक्शन का प्राइमरी चेंज हमारे पास में हो, ठीक है। लेकिन यही हमारे पास में कैथोड पर रिलीज नहीं होगा, प्राइमरी चेंज के जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कैथोड पर जाके फाइनली रिलीज नहीं होंगे। यहाँ पर फाइनल रिलीज क्या होगा, H का ये रेडिकल दूसरे H के रेडिकल से कंबाइन करके H2 गैस बनाएगा। H2 गैस जो है फाइनली हमारे पास में यहाँ पर रिलीज होगी, ये सेकेंडरी चेंज से यहाँ पर रिलीज हो जाएगी गैस, ठीक है, सेकेंडरी चेंज से गैस रिलीज हो जाएगी कैथोड पर H2। अभी यहाँ पर दूसरा एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन के अंदर। तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन में डिस्चार्ज पोटेंशियल यहाँ पर Cl नेगेटिव का कम है, ठीक है, इसमें यहाँ पर डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो Cl नेगेटिव का कम है, इस वजह से Cl नेगेटिव जाएगा यहाँ पर डिस्चार्ज होगा एनोड पर। एनोड पर रिएक्शन देखो क्या होगी, अब यहाँ पर एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर हमारे पास में Cl नेगेटिव पहुंचेगा, Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल OH नेगेटिव के कंपैरिजन में कम है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा क्योंकि एनोड पर होता है हमारे पास में ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज करके ये न्यूट्रल स्पीशीज फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl फ्री रेडिकल में यहाँ पर ये कन्वर्ट होगा। और Cl रेडिकल जो बना है यहाँ पर ये कैसे बना है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से बना है। ये चेंज यहाँ पर कैसे है, ये चेंज हमारे पास में यहाँ पर प्राइमरी चेंज है, ठीक है, इसको कौन सा चेंज बोलते हैं यहाँ पर, प्राइमरी चेंज। दूसरा कि हमारे पास में जो Cl रेडिकल है, ये Cl रेडिकल फाइनली एक और Cl रेडिकल से कंबाइन करके Cl2 गैस बनाएगा, जो कि यहाँ पर हमारे पास में एनोड पर फाइनल प्रोडक्ट रिलीज होगा। ये कौन सा चेंज हो गया यहाँ पर, सेकेंडरी चेंज हो गया, ये हमारे पास में यहाँ पर सेकेंडरी चेंज हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बने हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड से और एक्वस NaCl से। दोनों यहाँ पर क्या चेंज लग रहा है, कैथोड पर हमारे पास में यहाँ सोडियम, मोल्टन सोडियम क्लोराइड के कारण सोडियम रिडक्शन से यहाँ प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज में रिलीज हुआ एनोड पर Cl2, जबकि अगर एक्वस सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर Cl2 गैस, ठीक है, एनोड पर सेम है प्रोडक्ट्स हमारे पास में, लेकिन कैथोड पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पर हमारे पास एनोड पर एक्वस सॉल्यूशन लेने पर Cl2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। और यहाँ पर अगर हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं तो हमारे पास दोनों ही तरह के इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन में अलग प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इनर्ट अगर इलेक्ट्रोड लिए हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स खुद पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले कॉपर सल्फेट जो है एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, ये यहाँ पर किस में डिसोशिएट होगा, कॉपर 2+ आयन के अंदर और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन के अंदर। ये यहाँ पर कंप्लीटली आयनाइज्ड है, पूरा का पूरा डिसोशिएट होगा यहाँ पर। लेकिन वाटर जो है
वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं है, इसीलिए हम इक्विलिब्रियम में लिख रहे हैं H+ और OH नेगेटिव आयंस इक्विलिब्रियम में वाटर के साथ एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास में अब कॉपर 2+ H+, सल्फेट और OH नेगेटिव आयन, ये कॉम्पिटिटिव आयंस में फाइनल डिस्चार्ज कैथोड और एनोड पर किसका होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कैथोड पर रिएक्शन हमारे पास में क्या होगी। यहाँ पर कैथोड के अंदर कॉपर 2+ और H+ के अंदर से डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो किसका कम है, कॉपर 2+ आयन का। कॉपर 2+ आयन जो है यहाँ पर हमारे पास कैथोड के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर के अंदर, ठीक है। ये चेंज कैसा हुआ हमारे पास में, यहाँ पर प्राइमरी चेंज हुआ। यहाँ पर ये प्राइमरी चेंज है, कैथोड पर हो रहा है तो रिडक्शन की रिएक्शन से हो रहा है, और चेंज कैसा है, ये हमारे पास में प्राइमरी चेंज है, ठीक है। अभी हमारे पास दूसरा जो है, यहाँ प्राइमरी चेंज के बाद एनोड पर रिएक्शन देखो क्या होगी। इसमें OH नेगेटिव आयन और सल्फेट आयन के अंदर से कौन सा आयन यहाँ पर रिलीज होगा, तो सल्फेट और OH नेगेटिव आयन के अंदर यहाँ पर किसका पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो हमारे पास में कम है। OH नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सल्फेट आयन के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि कॉपर आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, जो OH नेगेटिव आयन है वो हमारे पास में यहाँ पर एनोड पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। OH नेगेटिव आयन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। हमने यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करके यहाँ पर 4 OH के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसको 4 मोल्स लिया है। अभी यहाँ पर ये जो 4 मोल्स OH बने हैं ये न्यूट्रल है, आयन से न्यूट्रल स्पीशीज जब बनती है और रिएक्शन हमारे पास में कहाँ पर हो रही है, एनोड पर, तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। और चेंज कैसे है ये हमारे पास में, ये हमारे पास में प्राइमरी चेंज है, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पर प्राइमरी चेंज है। सेकेंडरी चेंज के अंदर 4 OH जो है यहाँ प्रेजेंट है, यही 4 OH जो है फाइनली यहाँ पर क्या देगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा और साथ में यहाँ पर O2 गैस रिलीज होगी। 4 OH देखो बैलेंस हो रही है रिएक्शन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन 2+2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, ये भी 4 हाइड्रोजन, तो बैलेंस हो रही है। 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है फाइनली यहाँ पर एनोड पर रिलीज होंगे और इस वजह से ये चेंज हमारे पास में क्या कहलाएगा, सेकेंडरी चेंज कहलाएगा। सेकेंडरी चेंज के अंदर फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है, वाटर और O2, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी गैस रिलीज हो रही है हमारे पास में, यहाँ पर वाटर और O2 के अंदर से O2 गैस रिलीज हो रही है, और यहाँ पर जो कैथोड है इस पर हमारे पास में कॉपर बन रहा है, ठीक है। कॉपर जो है कैथोड पर रिलीज होगा। प्राइमरी चेंज के साथ साथ यहाँ पर ये चेंज सेकेंडरी चेंज भी बनेगा, ये हमारे पास में यहाँ पर सेकेंडरी चेंज भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स ही अगर हम यूज करेंगे और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी इसके अंदर, इसमें कॉपर सल्फेट जो है वो हमारे पास में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाके कॉपर आयंस देगा और साथ में यहाँ पर सल्फेट आयंस मिलेंगे। कॉपर आयन और सल्फेट आयन हमारे पास में यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, सेम उसी तरह से है, कॉपर सल्फेट कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में। वाटर जो है यहाँ पर हमारे पास में वीकली आयनाइज्ड है और H+ और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये वाली रिएक्शन इस रिएक्शन से अलग है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के अंदर इलेक्ट्रोड्स खुद पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, कॉपर का इलेक्ट्रॉड यहाँ पर खुद पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर, ठीक है। इतना ही फर्क है जिससे पूरे रिएक्शन के प्रोडक्ट हमारे पास में डिफरेंट आएंगे। तो इसमें यहाँ पर जो कॉपर आयन प्रेजेंट है और H+ आयन प्रेजेंट है, इसके अंदर से कौन सा आयन जो है हमारे पास में यहाँ पर कैथोड पर जाके रिलीज होगा इस रिएक्शन में, कॉपर और H+ में से कॉपर आयन, ये हमारे पास में यहाँ से कॉपर आयन जो है वो जाके फाइनली कैथोड पर रिलीज होगा, ठीक है।
तो क्या रिएक्शन होगी हमारे पास में, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, रिडक्शन की रिएक्शन होगी इसके अंदर। इसमें कॉपर आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या प्रोडक्ट बना रहा है, कॉपर। कॉपर ही फाइनली जाके यहाँ पर ये रिडक्शन रिएक्शन से प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर के फॉर्म में कैथोड पर रिलीज हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास में यहाँ पर रिडक्शन की रिएक्शन है, साथ साथ प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज दोनों हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। लेकिन एनोड पर देखो क्या रिएक्शन होगी इसमें, एनोड पर हमारे पास में रिएक्शन अलग होगी। यहाँ पर तो कैथोड की रिएक्शन इसके साथ सेम बैटरी है, जो रिएक्शन आपने यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में ली वही कॉपर इलेक्ट्रोड्स में कॉपर कैथोड पर रिलीज हो रहा है। एनोड पर फर्क है रिएक्शन, एनोड के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है और सल्फेट, इन दोनों में से कौन सा आयन जाके हमारे पास में रिलीज होगा। तो होता क्या है यहाँ पर हमारे पास में कि जब हम यहाँ पर कॉपर के इलेक्ट्रोड्स ही लेंगे तो कॉपर का इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर और खुद ही डिसॉल्व होगा। यहाँ कॉपर ही यहाँ पर डिसॉल्व होके क्या बना देगा, कॉपर आयन बना देगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज करेगा, जिससे कि ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहलाएगी। और ऑक्सीडेशन के साथ साथ यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन के साथ साथ प्राइमरी और हमारे पास में सेकेंडरी चेंज, यही रिएक्शन जो है यहाँ पर एनोड पर हो रही है। ठीक है, तो प्राइमरी चेंज ये हो गया, ऑक्सीडेशन से हमारे पास में यहाँ पर कॉपर आयन जो भी बनेगा वो कॉपर आयन फाइनली कैथोड पर जाके यहाँ पर कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो कॉपर पर यहाँ एनोड का ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ, यही यहाँ पर 2 रिएक्शन हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद एक इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन देखते हैं जहाँ पर हमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन देखो क्या होगी, इसके अंदर हमारे पास में एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लिया है यहाँ पर, तो AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास में यहाँ पर प्रेजेंट है, ये यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा और क्या बना देगा, एक्वा सॉल्यूशन में जाके आयंस में डिसोशिएट होगा, Ag प्लस एक्वस फॉर्म में आ गया और साथ में नाइट्रेट आयन जो है वो भी यहाँ पर एक्वस फॉर्म में रिलीज हो गया। ठीक है, वाटर जो प्रेजेंट है हमारे पास में यहाँ पर, वाटर H प्लस के अंदर और OH नेगेटिव के अंदर वीकली आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अभी यहाँ पर हमारे पास में रिएक्शन के अंदर कॉम्पिटेटिव आयंस Ag प्लस और H प्लस NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो इनमें से कौन सा आयन कैथोड पर और एनोड पर जाएगा, Ag प्लस और H प्लस के अंदर कौन सा आयन यहाँ पर रिलीज होगा, कैथोड पर। तो Ag प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल यहाँ पर कम है, ये जाके कैथोड पर रिलीज होगा। तो कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी हमारे पास में, कैथोड पर रिएक्शन देखो, इसके अंदर कैथोड पर Ag प्लस जो है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड के अंदर। ठीक है, इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो H प्लस से कम है यहाँ पर, इसीलिए ये रिलीज हुआ कैथोड पे। तो दूसरा जो है हमारे पास में ये रिएक्शन समझ में आ गई, रिडक्शन की रिएक्शन है और यही फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में यहाँ पर कैथोड पर रिलीज हो रहा है। ठीक है, अभी दूसरा जो हमारे पास में यहाँ पर रिएक्शन होगा एनोड पर, तो एनोड पर नाइट्रेट आयन और OH नेगेटिव आयन के अंदर कौन सा आयन यहाँ पर जाके एनोड पर रिलीज होगा, सिल्वर के हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं। ठीक है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड जब लोगे तो वो नाइट्रेट से यहाँ पर तुरंत अटैक शो करेगा। ठीक है, तो इस वजह से सिल्वर जो है ये यहाँ पर Ag प्लस आयन के अंदर ही एनोड पर कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रेट आयन और OH नेगेटिव आयन के अंदर जो डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमारे पास में एनोड पर जाके कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, OH नेगेटिव आयन। सेम इसी तरह से जैसे हमने अभी देखा था, तो इसके अंदर OH नेगेटिव आयन जो है हमारे पास में क्या बनाएगा, इसमें
OH नेगेटिव आयन पहले प्राइमरी चेंज से यहाँ पर OH रेडिकल OH फ्री मॉलिक्यूल्स जो है बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये 2OH नेगेटिव 1 वाटर का मॉलिक्यूल प्लस हाफ ऑक्सीजन, जैसे हमने अभी 4OH जो है उनको लिया था, उसी तरह से यहाँ पर 2OH नेगेटिव से एक वाटर का मॉलिक्यूल और हाफ ऑक्सीजन, इसको डबल कर दोगे तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट जो प्रेजेंट है, यही सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या देगा, Ag+ आयन देगा और साथ में NO3 नेगेटिव आयन देगा। और वाटर जो है यहाँ पर वीकली आयनाइज्ड है, तो किस में डिसोशिएट होगा, यहाँ पर H+ के अंदर और OH नेगेटिव आयन के अंदर। कैथोड और एनोड पर हमारे पास में यहाँ पर क्या रिएक्शन होंगी इसके अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड लिया है, तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड खुद ही पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पर रिएक्शन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास में Ag+ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल Ag+ का ज़्यादा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में कम है H+ से, तो ये यहाँ Ag के फॉर्म में कैथोड पर रिलीज हो जाएगा। एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर हमारे पास में दो आयंस प्रेजेंट है, NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन, लेकिन इलेक्ट्रोड कौन सा है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड ही यहाँ पर डिसॉल्व होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag से यहाँ पर Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर ये रिडक्शन की रिएक्शन देखी कैथोड पर, ये हमारे पास में फाइनल चेंज हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज, और ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, Ag+ ही जाके कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट सेकेंडरी चेंज का। अगर यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लेके हमने प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए, तो यहाँ फिर हमारे पास ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो Ag+ और H+ के अंदर कौन सा आयन रिलीज होगा यहाँ पर, इसमें सेम, ये तो कैथोड पर हमारे पास में सेम रिएक्शन होगी, लेकिन एनोड पर OH नेगेटिव और नाइट्रेट आयन के अंदर OH नेगेटिव आयन जो है वो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन क्या देगा, OH के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट होगा, और OH जो है यहाँ पर 4OH किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, और साथ में O2 गैस यहाँ पर रिलीज होगी। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। एनोड पर कौन कौन से प्रोडक्ट बने अब इनके अंदर, यहाँ पर देखो, इसमें सिल्वर रिडक्शन से कैथोड पर गया है, यहाँ पर डिसॉल्व हो रहा है, इसके अंदर कैथोड पर सेम वही रिएक्शन हुई है, सिल्वर हमारे पास में यहाँ पर कैथोड पर बनेगा और O2 गैस जो है यहाँ एनोड पर रिलीज हो रही है। ठीक है, ये रिएक्शंस होंगी इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, अगर हमने यहाँ पर प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लिए और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड लिया, तो इसमें रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड जो है वो यहाँ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कैसे डिसोशिएट होगा, कॉपर आयन के अंदर साथ में क्लोराइड आयन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो कॉपर आयन प्रेजेंट है, यही कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए कॉपर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर हमने एक्वस सॉल्यूशन भी लिया है, तो वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि H+ में और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। H+ और कॉपर आयन के अंदर जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कॉपर आयन का यहाँ पर कम है, रिडक्शन रिएक्शन कैथोड पर जो होगी वो कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होगा, और एनोड पर जो रिएक्शन होगी उसके अंदर OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अभी इसमें से OH और Cl नेगेटिव आयन के अंदर कौन सा रिलीज होगा जाके एनोड पर, तो इसमें यहाँ पर जो Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, ये Cl नेगेटिव आयन सबसे पहले तो एक न्यूट्रल स्पीशीज़ में कन्वर्ट होगा, फिर एक न्यूट्रल एटम दूसरे न्यूट्रल एटम के साथ में कंबाइन करके Cl2 गैस के फॉर्म में यहाँ पर रिलीज होगा। एनोड पर ये रिएक्शन के अंदर कौन सा प्रोडक्ट रिलीज हुआ, Cl2 गैस, और यहाँ पर कॉपर कैथोड पर रिलीज हो रही है। ठीक है,
ये कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, रिलीज क्या मतलब कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होगा और एनोड पर Cl2 गैस जो है वो यहाँ रिलीज होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। अगर हमारे पास जो वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर एसिड भी प्रेजेंट है तो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बताओ यहाँ पर कैसे बनेंगे। इसमें वाटर जो प्रेजेंट है यहाँ पर वही लिक्विड फॉर्म में जाके किस में कन्वर्ट होगा, H+ के अंदर, और साथ में यहाँ पर ये OH नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट होगा। H2SO4 जो प्रेजेंट है यहाँ पर वो किस में कन्वर्ट होगा, ये यहाँ पर H+, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है एसिड, यहाँ पर ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा H+ और सल्फेट आयन के अंदर सॉल्यूशन में जाने पर। ठीक है, इसके अंदर कैथोड और एनोड पर जो रिएक्शंस होंगी वो क्या होंगी हमारे पास, कैथोड पर और एनोड पर रिएक्शंस में हमें डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो देखनी है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल H+, दोनों ही H+ हैं, तो फाइनली तो हमारे पास कैथोड पर तो H+ ही आने वाला है। H+ जो है एक इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज करके न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम दूसरे न्यूट्रल एटम से कंबाइन करके H2 गैस में यहाँ पर प्रोडक्ट बनाएगा, जबकि एनोड पर हमारे पास में OH नेगेटिव और सल्फेट के अंदर OH नेगेटिव आयन जाएगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पर OH में कन्वर्ट होगा और OH जो यहाँ पर प्रेजेंट है इसके 4 मोल्स लेके यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे 2 मोल्स। बैलेंस कर दो रिएक्शन को, O2 गैस, इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज हुए, H2 गैस कैथोड पर, O2 गैस एनोड पर। तो वाटर में जब एसिड ऐड करते हैं तो यहाँ पर H2 गैस कैथोड पर और एनोड पर O2 गैस सेकेंडरी चेंज से रिलीज होंगे। ये हमारे पास में यहाँ पर सेकेंडरी चेंज के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम ये वाली रिएक्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। इसके प्रोडक्ट्स जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के, लेड ब्रोमाइड के कैथोड और एनोड पर क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे।